हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी। पार्ट 2 है ये, और इसमें हम कुछ प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिकॉशंस। Standard precautions are recommended by the Center for Disease Control and Prevention for handling potentially infectious specimen। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उनको रिकमेंड किया गया है बाय द सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन फॉर हैंडलिंग पोटेंशियली इन्फेक्शियस स्पेसिमेंस के द्वारा। ऑल स्पेसिमेंस आर पोटेंशियली इन्फेक्शियस। जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं उनका पोटेंशियल होता है इन्फेक्शन कॉज करने का। सो दे शुड ऑल बी हैंडल्ड विद स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। इसलिए उन सभी को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ में हैंडल किया जाना चाहिए। यूजिंग प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दैट इज PPE टू प्रिवेंट डिसीज ट्रांसमिशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के साथ में PPE किट वगैरह पहन के जब उनको हैंडल किया जाता है तो डिसीज़ के ट्रांसमिशन पे रोक लगती है, डिसीज़ का ट्रांसमिशन कम हो जाता है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस including respirators are used with airborne or contact transmissible agents। जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं उनमें रेस्पायरेटर्स आते हैं विद एयरबॉर्न और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन एजेंट्स। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस आर डिजाइंड फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर्स। जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होते हैं वो डायरेक्ट पेशेंट के केयर के लिए बनाए जाते हैं। वेयर देयर इज द पोटेंशियल फॉर डायरेक्ट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑन और फ्रॉम द पेशेंट। और यहाँ पे पोटेंशियल होता है डायरेक्ट एक्सपोजर का इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, चाहे पेशेंट पर हो चाहे पेशेंट से हो। Eye protection or mask are required in cases where frozen tissue is being processed। जिस जगह पे frozen tissues का processing हो रहा होता है वहाँ पे मास्क और आई प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है। और where spraying और splashing of sample में अकर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सैंपल का स्प्रे हो सकता है या स्प्लैशिंग हो सकती है सैंपल की, तो ऐसी जगह पे आई प्रोटेक्शन और मास्क बहुत ज़रूरी होते हैं। ग्लव्स आर हाईली रिकमेंडेड ओनली एज पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम न्यूक्लियस डिग्रेडेशंस। जो ग्लव्स होते हैं वो हाईली रिकमेंडेड होते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के तौर पे, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के डिग्रेडेशन से। Standards and controls that are handled repeatedly are the most likely to be affected। ऐसे स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल्स जिनको रिपीटेडली हैंडल किया जाता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने के उनके चांसेस होते हैं। Originally having separate areas for DNA and RNA isolation were recommended। इनिशियल टाइम में ओरिजिनली अगर बात करें तो सेपरेट एरिया DNA और RNA के आइसोलेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है कि दोनों को अलग अलग आइसोलेट किया जाए। Some laboratories however isolate DNA and RNA on the same bench space। कुछ लेबोरेटरीज ऐसी भी होती हैं
जो कि आरएनए और डीएनए दोनों को ही सेम बेंच स्पेस पर ही आइसोलेट करती हैं। In a common isolation arrangement such as this, care must be taken if DNA samples are treated with RNAs. अगर DNA के सैंपल को RNAs से ट्रीट किया गया है तो वहाँ पे बहुत केयर ज़रूरी होती है। और RNA सैंपल्स आर ट्रीटेड विद DNAs या फिर RNA सैंपल्स को DNA से ट्रीट किया जाता है तो उस समय पे केयर बहुत ज़रूरी होती है that no inappropriate enzyme exposure occur, ताकि कोई भी inappropriate enzyme का exposure ना हो सके। Handling a specimen with gloves is recommended to protect the technologist and to protect the sample nucleic acid from the nucleases and other contaminants. सैंपल की हैंडलिंग के लिए ग्लव्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजिस्ट को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के सैंपल को भी प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियसेस के अटैक से और साथ ही साथ किसी दूसरे भी कंटेमिनेशन वाले एजेंट से ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब आता है होल्डिंग एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। Methods such as interphase and metaphase fluorescent in situ hybridization, that is FIS, and karyotyping require intact cellular structure or culture of cells so that only fresh specimens are acceptable. जो इंटरफेस फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन और मेटाफेस फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, इसके अलावा जो कैरियोटाइपिंग के मेथड्स होते हैं, इनके लिए इंटैक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, पूरी सेल इंटैक्ट होनी चाहिए और कल्चर ऑफ सेल्स सो दैट ओनली फ्रेश स्पेसिमेंस आर एक्सेप्टेबल, या फिर ऐसा कल्चर होना चाहिए सेल्स का जहाँ पे केवल फ्रेश स्पेसिमेंस को ही एक्सेप्ट किया जाए। DNA and RNA are stable when samples are collected and held under the proper conditions. DNA, RNA तब स्टेबल होते हैं जब सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको प्रॉपर कंडीशंस में रखा जाता है। Although most amplification methods are capable of successful analysis of limiting and challenging specimens, ज़्यादातर जो एम्प्लीफिकेशन मेथड्स हैं वो कैपेबल हैं सक्सेसफुल एनालिसिस के लिए ऑफ लिमिटिंग एंड चैलेंजिंग स्पेसिमेन। Southern or northern blot methods will not work consistently or on improperly handled specimens or nucleic acids stored under less than optimal conditions. जो सदर्न या नदर्न ब्लॉट मेथड्स हैं ये कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करेंगे अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग होती है स्पेसिमेन की, या फिर जो न्यूक्लिक एसिड है अगर उसको लेस देन ऑप्टिमल कंडीशंस में स्टोर किया गया है तो उस टाइम पर भी सदर्न और नदर्न ब्लॉट मेथड्स कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड इज प्रेफर्ड। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए प्रेफर्ड होता है कि आप आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड को ही स्टोर करें। कंडीशंस फॉर स्टोरेज ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड हैव बीन रिकमेंडेड। जो कंडीशन है आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड के स्टोरेज के लिए वो रिकमेंड की गई हैं और उन्हीं कंडीशंस में इसको स्टोर किया जाना चाहिए। The general rule for holding specimens for processing differ। जो जनरल रूल्स होते हैं स्पेसिमेंस की होल्डिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए
वो डिफ़र करते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट एंड इट्स स्टेबिलिटी इन द सेल। ये डिपेंड करेंगे कि एनालाइट कौन सा है और इसकी सेल में स्टेबिलिटी कैसी है। Written procedures indicate the proper handling of specimens for optimal performance of that procedure. Written procedures होते हैं वो indicate करते हैं proper handling of specimen ताकि जो भी प्रोसीजर किया जा रहा है उसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल सके, अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल सके। Blood and bone marrow specimens sent to outside laboratories for molecular analysis can be shipped overnight at room temperature or with ice packs। जो ब्लड और बोन मैरो के स्पेसिमेंस होते हैं इनको आउटसाइड लेबोरेटरीज में सेंड किया जाता है ताकि इनकी मॉलिक्यूलर एनालिसिस हो सके। अब इनकी शिपिंग के लिए इनको ओवरनाइट शिप कर दिया जाता है, रात में ही शिप कर दिया जाता है या रूम टेम्परेचर पे या फिर आइस पैक्स के साथ में इनको शिपिंग इनकी की जाती है। टिश्यू इज बेस्ट शिप्ड फ्रोजन ऑन ड्राई आइस। सबसे ज़्यादा शिपिंग का अच्छा मेथड है टिश्यूज़ का वो है उसको ड्राई आइस के साथ में शिप किया जाए। Isolated DNA of sufficient purity can be stored at room temperatures for several months। जो आइसोलेटेड डीएनए होता है अगर उसकी प्योरिटी अच्छी खासी है, सफिशिएंट है, तो उसको स्टोर किया जाता है रूम टेम्परेचर पर कई महीनों तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और एटलीस्ट 1 ईयर इन दी रेफ्रिजरेटर या कम से कम 1 साल तक रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। प्योरीफाइड डीएनए कैन बी स्टोर्ड एट फ्रीजर टेम्परेचर। जो प्योरीफाइड डीएनए होता है इसको फ्रीज़र के टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है, दैट इज़ 20 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन टाइटली सील्ड ट्यूब्स फॉर अप टू 10 years और लॉन्गर। यहाँ पे माइनस होगा -20 या -70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे फ्रीज़र टेम्परेचर बताया गया है। टाइटली सील्ड ट्यूब में कम से कम 10 ईयर्स तक इसको आप रख सकते हैं या इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक इसको रख सकते हैं। अब आता है टेस्ट परफॉर्मेंस। Development of new tests in the clinical laboratory requires validation of the performance of the method। अगर किसी भी प्रकार के नए टेस्ट को डेवलप किया जा रहा है किसी भी क्लिनिकल लेबोरेटरी में, तो यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि जो मेथड है उस मेथड की परफॉर्मेंस का वैलिडेशन हो कि ये जो मेथड यूज़ किया जा रहा है ये प्रॉपर वैलिड मेथड है and reagents in accurately detecting or measuring the analyte। और जिन reagents का यूज़ किया जा रहा है वो accurately चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं या फिर एनालाइट को मीज़र कर पा रहे हैं। Test validation is performed on specimen of the types that will be encountered in the routine use of the test। जो टेस्ट वैलिडेशन है इसको स्पेसिमेंस पे परफॉर्म किया जाता है of the types that will be encountered in the routine use of the test। टेस्ट वैलिडेशन के लिए उन्हीं स्पेसिमेंस को लिया जाता है जो कि एक्चुअली जब टेस्ट किया जाएगा, रूटीन यूज़ में जब टेस्ट किया जाएगा तब जिस स्पेसिमेन को लिया जाएगा उसी स्पेसिमेन को टेस्ट के वैलिडेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सच एज फ्रोज़न टिश्यू, आप फ्रोज़न टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं, पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं,
बॉडी फ्लूइड्स का यूज़ कर सकते हैं एंड कल्चर्ड सेल्स। इन सारी चीज़ों का टेस्ट वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। The number of specimens tested varies with the procedure and the availability of test material. जो नंबर ऑफ स्पेसिमेंस होता है जिनकी की टेस्टिंग होती है वो वैरी करता है, प्रोसीजर के साथ में वैरी करेगा एंड द एबिलिटी ऑफ टेस्ट मटेरियल की एबिलिटी क्या है इसके साथ में वैरी करेगा। A standard form may be designed for preparation of reaction mixes by the test parameters determined in the validation process. एक स्टैंडर्ड फॉर्म को डिज़ाइन किया जा सकता है रिएक्शन मिक्स के प्रिपरेशन के लिए। इसमें by the test parameters determined in the validation process। अब जो टेस्ट पैरामीटर्स डिटरमाइन किए गए थे वैलिडेशन प्रोसेस में, उन्हीं पैरामीटर्स का यूज़ करके स्टैंडर्ड फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है ताकि रिएक्शन मिक्स को प्रिपेयर किया जा सके। Pre-developed and FDA approved molecular methods are increasingly available। जो प्री डेवलप्ड मेथड्स हैं या फिर जो FDA अप्रूव्ड मोलिकुलर मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा increasingly available हो चुके हैं। When these methods are incorporated, जब इन मेथड्स का incorporation होता है, यूज़ होता है, so the test performance is verified by using the purchased reagent। तो जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है उसको वेरीफाई करने के लिए जो reagent परचेज किया गया है उसको देखा जाता है। sets to test validation specimen, और जो परचेज्ड reagent है वो टेस्ट वैलिडेशन स्पेसिमेन के बारे में बताएगा और टेस्ट की परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेगा। The procedure description should include detailed information। जो प्रोसीजर का डिस्क्रिप्शन है इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस प्राइमर्स एंड प्रोब सीक्वेंस, जैसे कि प्राइमर का सीक्वेंस है, प्रोब का सीक्वेंस है, ये सारे प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में ही आते हैं। देयर प्योरीफिकेशन कंडीशन एंड लेबलिंग, उनकी प्योरीफिकेशन कंडीशन क्या है, लेबलिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर के डिस्क्रिप्शन में आती हैं। A copy of the standard form used to set up reaction mixes is included in the procedure description। जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है रिएक्शन मिक्स को सेटअप करने के लिए, इसको भी प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में ही इंक्लूड किया जाता है। A clear description of formulas and reporting units are required for quantitative results। जो फार्मूलाज होते हैं, जो रिपोर्टिंग यूनिट्स होती हैं, उनका क्लियर डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स अच्छे से मिलेंगे, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को आप पता कर पाएंगे। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स के लिए फार्मूलाज और रिपोर्टिंग यूनिट्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है। इन द कोर्स ऑफ वैलिडेशन, जो वैलिडेशन का कोर्स होता है, प्रोसेस होती है, द एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट विल डिटरमाइन इट्स कोरिलेशन विद डिसीज। जो टेस्ट की एक्यूरेसी होगी ये डिटरमाइन करेगी कि डिसीज के साथ में इसका रिलेशन क्या है। एज परफॉर्म्ड इन द टेस्टिंग लेबोरेटरी, जैसा कि टेस्टिंग लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। The indication for ordering the test are determined
जो इंडिकेशंस होते हैं टेस्ट ऑर्डर के लिए उनको डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल यूटिलिटी। क्लिनिकल यूटिलिटी क्या है, इसके बेस पर और टेस्ट ऑर्डर की इंडिकेशन को डिटरमाइन किया जाता है एज अ डिटरमाइंड बाय द वैलिडेशन प्रोसेस। और ये जो क्लिनिकल यूटिलिटी है इसको वैलिडेशन प्रोसेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है एंड डॉक्यूमेंटेड इन द प्रोसीजर मैनुअल। और जो भी प्रोसेस होती है उसको प्रोसीजर मैनुअल में डॉक्यूमेंटेड कर दिया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो विज़िट करिए हमारी एकेडमी की वेबसाइट ITLS एकेडमी को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए ITLS एकेडमी को यूट्यूब पर और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप गूगल प्ले स्टोर से ITLS एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि एकेडमी के कोर्सेज को आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any help or any query, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7080833450 पर, या फिर आप अपनी क्वेरीज को हमारी वेबसाइट पे भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं www.itlsacademy.com पर। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट को पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो थैंक यू अगेन एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद ITLS एकेडमी। थैंक यू एवरीवन।